करके रखें। शुरू करते हैं। लंबा गहरा श्वासों को भरे। श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाए। नाभि से ज्यादा आगे ना उठे। भुजंगासन कमर संबंधी विकृतियों को ठीक करता है। मेरुदंड को हमारा लचीला और स्वस्थ बनाता है। श्वासों को रोक करके मन को अपनी पृष्ठभाग में ले जाएंगे। थर्ड राउंड की ओर भुजंगासन का प्रथम अभ्यास। श्वासों को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अब भुजंगासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। बाएं हथेली के ऊपर दाहिने हथेली रख लीजिए। भुजंगासन नाभि से भी और आगे फर्स्ट राउंड था, अभी सेकेंड और थर्ड राउंड बाकी है। लंबा गहरा श्वासों को भरे। श्वासों को छोड़े। कम से कम 30 सेकंड के लिए श्वासों को रोकने की अभ्यास। अब हमारा मर्कटासन पूरा हुआ। अब करेंगे हम पादव्रतासन। दोनों पैर को गोलाकार बनाइए और लेफ्ट राइट। ये ओबेसिटी के लिए, पेट के बढ़े हुए चर्बी के लिए, डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, कमर से लेकर के एड़ी तक की मजबूती के लिए बहुत लाभदायक है पादव्रतासन। दाहिने की ओर से 3 बार, फिर उल्टा करके करेंगे 3 बार। अब बाएं पैर को उठा करके करें, दोनों ओर से 3 बार। रिलैक्स। अब करेंगे हम द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग पोस्चर। लेट करके साइकिलिंग चलाएंगे। एक एक श्वास में एक एक बार लंबे लंबे पैडल मारिए। एड़ी जमीन में स्पर्श करके आए। तत्पश्चात इसको उल्टा भी घुमाइए। दोनों पैरों को एक साथ और इसको विपरीत दिशा से भी 3 से 5 बार। वजन घटाने के लिए जबरदस्त आसन है साइकिलिंग पोस्चर, द्विचक्रिकासन। कॉन्स्टिपेशन, किडनी की गड़बड़ी, लीवर की गड़बड़ी, लीवर में पथरी हो जाना, किडनी में पथरी हो जाना, पिघल के निकलने लगेगा बाहर से। लेते हुए ऊपर उठ जाए और आलती पालती मार करके अपने से कफ जो जमी रहती है, जैसे पुलिस वाले ट्रैफिक हटाते हैं ना, रास्ता बनाते हैं, राजनेता मंत्री आते हैं, तो हमारे श्वास ही शरीर का राजा है। तो राजा आते हुए ट्रैफिक को हटाना पड़ेगा कि नहीं, इस कफ वगैरह को। तो कफ हट जाएगा तो हमारा पूरा ब्रीदिंग सिस्टम एकदम मजबूत होगा। हार्ट अटैक से आप बच जाएंगे, ट्यूबरक्लोसिस से बच जाएंगे, साइनोसाइटिस, एपिलेप्सी, माइग्रेन, पेन, हेडेक, इंसोम्निया, अनिद्रा, तंद्रा आदि कई तरह से हृदय से लेकर के मस्तिष्क तक रोग है जो जन्म से हम मृत्यु तक भोगते रहते हैं। और बार बार दवाई गोली तरह तरह के अभ्यास करते हैं और शरीर को एकदम पूरा स्नायु तंत्र को विकृत कर देते हैं। तो आइए योगाभ्यास करें, निरोगवान बने। भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति, मंद गति, मध्य गति, तीनों गति से किया गया। तीव्र गति यह है,
परंतु सबके पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं। अब हम करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग। 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर भरना, 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर भरना। कमर सीधा हो, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना के साथ, पवित्र भजन के साथ हम गुरु सत्ता का अपने मन में अनुभव करते हुए, गुरु ज्ञान को हृदय में आत्मसात करते हुए, अपने हृदय में मन को लगा करके आइए हम अति पावन खारुण रूपी गंगा नदी के किनारे में आप हम सब तपस्या का अभ्यास कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, पुण्य को अर्जन कर रहे हैं। प्राणायाम परम तप। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, हरि ओम सहारा मिलेगा, ओ हरि नाम गाओ, सहारा मिलेगा, हरि नाम गाओ, सहारा मिलेगा। श्वेता बहन इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ढाई सेकंड में श्वासों को अंदर भरें और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। महादेव घाट 25 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ। पूज्य स्वामी राम तिलक जी, खारून नदी के तट में, बिल्कुल ये देखिए मेरा पैर और ये आप खारून नदी में खड़े हैं। लक्ष्मण झूला। अगला पैर हम रखेंगे तो सीधा हम कहाँ जाएंगे? खारून नदी। श्री जी, प्रीतम्बरा जी, बहन सुनीता का पुरुषार्थ। कैसे संजय भैया? दोनों कलाइयों को रिस्ट मूविंग क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉक, घड़ी की दिशा में और घड़ी की। उसके बाद आर्म मूविंग। भाई मनोज जी, हाथ शोल्डर के लिए बहुत लाभदायक। अब गर्दनों को गोल गोल घुमाते हुए बाएं से दाएं की ओर लंबे लंबे श्वासों बहन सुनीता जी के लिए बहुत पुनः दाएं से बाएं की ओर। हृदय चक्र में मन को केंद्रित कर रहे थे, अभी नाभि में मणिपुर चक्र है, उसी की गड़बड़ी से उदर संबंधी विकृति आता है, उसी को हम ठीक करते हैं और प्राण के साथ एकाकार हो जाते हैं। ईश्वर के नाम से प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा पे ले आकर के ओम की उच्चारण करें। अभी तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आज्ञा चक्र पे मन को लगाते हुए वहाँ के प्रकाश को अनुभव करें। लंबा गहराई श्वासों के साथ और अंतर यात्रा की ओर चलिए।
श्वासों में मन को केंद्रित करते हुए प्रभु का नाम स्मरण ओम या नाम का चिंतन करते हुए अंतरंग जगत में आनंद का अनुभव करिए। प्रणाम। ज्ञान की धारा बहा रहे हैं, उसमें हम सब गोते लगा रहे हैं और उनकी ही प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी जी हमें उस ज्ञान के गोता में मार्गदर्शन से कैसे तैरना है ये सिखा रहे हैं। तो हम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए उनके प्रतिरूप स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन करते हैं। और हमारे अग्रज भ्राता वीरेंद्र देवांगी जी जैसे ईश्वर के पार्षद होते हैं, ऐसे ही हमारे नगर के हमारे क्षेत्र के पार्षद उनकी सरलता का बखान हमने सुनीता जी से सुना और प्रजा से हमने भाई वीरेंद्र जी की सरलता के विषय में सुना है कि वो एक एक व्यक्ति से कैसे टच में रहते हैं, एक आग्रह पर कैसे उनके पहुंच जाते हैं। तो भाई वीरेंद्र जी के विषय में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, हम सब पूरी परिचित हैं। और इस पूरे आयोजन के करने में अग्रणी भूमिका बहन सुनीता जी, अत्यंत ही सेवा भावी कन्या। हमें ऐसा लगता है कि हमारी छोटी बहन है ना, उसको कुछ मिलता है समय और अपने जेब से अपना समय काट के बालिका करती है। और उसके सहयोग देने वाले भाई अरुण जी और भाई संजू जी, अद्भुत अद्भुत इनका। और हमारे पतंजलि परिवार से ही उनके सहयोग करने के लिए कांडीवन से आए हुए भाई अनिल परमार जी और हमारे गुणी भाई मनोज जी, ये भी अत्यंत सरलता के प्रतिमूर्ति हैं। और बहनों का नाम मैं नहीं जानता हूँ, क्षमा करेंगे बहन लोग मुझे, मैं जान जाऊंगा 2-4 दिन आऊंगा तो उससे। और आपकी जो वीडियो ले रही है ना, ये रितंबरा है, माता रितंबरा की प्रतिमूर्ति, अत्यंत ही सरलता, कोई काम को कहो तो ना नहीं है इसके मुखार बिंद में। तो ये तो भी सबका परिचय, मेरा परिचय स्वामी जी ने अवगत आपको कराई दिया। बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। ये हम स्वास्थ्य लाभ की ओर, समाज को लाभ देने की एक प्रक्रिया की ओर चल रहे हैं। यहाँ संजू भैया, योग सीखने के साथ साथ हम अपने आप को योग में परिवर्तन करने के लिए शिक्षक बनने की ओर अग्रसर है। आपसे निवेदन है, संध्याकालीन सत्र में विशेष करके माताएं अवश्य आप उसमें ऑनलाइन भाग लीजिए और ज्ञान की जो ज्योति जल रही है उसके प्रकाश से प्रकाशमान होगी। संध्याकालीन सत्र भी 6 से 7:30 रहता है। लिंक आपको सुनीता बहन भेजती है। तो मेरा आग्रह है आप लोग से, आगे जब 25 दिन होगा तो एक हम छोटा सा आपका जो ज्ञान आपने दिया, जो गुरुओं ने ज्ञान दिया, उसका एक एग्जाम होगा 50 नंबर का। उस नंबर को भेजा जाएगा, उस पेपर को हरिद्वार ऑनलाइन के माध्यम से, वहां वो आंसर का सीट चेक करके आपको और नंबर देंगे और नंबर के बाद एक सर्टिफिकेट होगा। बहुत सारी माताएं हैं जो जैसे माता जी हैं, अब इनके पास आप बोलोगे 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट तो इनके पास नहीं होगा, लेकिन आज जब पतंजलि से मिलेगा वो सर्टिफिकेट वो अपने घर में लगा सकती हैं, दिखा सकती हैं। ये बड़ी बात है। तो ज्यादा अधिक नहीं बोलूंगा। और मुझे प्रेरित करने वाले मेरी अर्धांगिनी निधि श्री जी, मेरे बराबर कंधे में कंधा मिला करके चलती हैं, उनको भी बारंबार धन्यवाद है। मुझे स्वामी जी, आप मुझे विश्वास है कि आपने किस कोटि से इनको ज्ञान देना प्रारंभ किया होगा। आगे चल के अनेक अनेक गुरु आएंगे, तो पूज्य स्वामी जी का लाभ हम दूसरा जो हमारा शिविर चल रहा है उसमें भी हम लेंगे। तो इनका आशीष हमारे ऊपर सब पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ट्रैक को चुने हैं। स्वस्थ शरीर और मन के लिए योग बहुत जरूरी है।
हमारे वर्षों से ये सभी लोग धारण किए ऋषि मुनियों ने। और स्वामी रामदेव जी महाराज जी हमारे रायपुर में बहुत वर्ष पहले आए थे, यहाँ उसकी बहुत बड़ी सभा होती है और उसका सभी लोगों ने उसका लाभ लिए हैं और वो आज निरंतर योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ पा रहे हैं। स्वस्थ मन तभी स्वस्थ रहेगा जब हम योग के प्रति रहेंगे, स्वस्थ शरीर स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। और आप सभी ने ज़्यादा अधिक नहीं कहूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप नृत्य और जोड़ें कि योग ऐसे है बहुत ही खर्चीला रोग से बचाते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना समय देकर लोगों को समाज